Hello friends, hope you fine. My name is Mehul Solanki and welcome back to my channel Traveling Eyesight. आपको पता ही है मैं अहमदाबाद से सोलो लद्दाख बाइक ट्रिप कर रहा हूँ एंड दिस आर द लास्ट डेज ऑफ आवर लद्दाख ट्रिप. बेसिकली हम जा रहे हैं आज लद्दाख से वापस अहमदाबाद, जिसमें हमें 3 से 4 दिन लगने वाला है. लेकिन हम खाली हाथ तो जाएंगे नहीं. रास्ते में कुछ प्लेसेस है वो भी विजिट करेंगे, जैसे कि लामा युरू हो गया, कारगिल हो गया, द्रास, जोजिला पास, श्रीनगर, जम्मू. फिर हम पंजाब में एंटर हो गए, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अहमदाबाद फाइनली हम पहुंच जाएंगे. तो जिसमें 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे, लेकिन हम कुछ प्लेसेस भी विजिट करेंगे. आज मैं लेह से निकल चुका और करीबन 27-28 किलोमीटर बाद जो नीमू से पहले संगम पॉइंट है वहाँ पर खड़ा हूँ. और यहाँ से लामा युरू करीबन 91 किलोमीटर है, जिसमें हमें 2 घंटे जितना समय लग सकता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सारे प्लेसेस हम विजिट करेंगे. सो लेट्स गो. देखो यहाँ पर स्टोन गिर रहे थे ऊपर से. ये देखो बहुत सारे रास्ते में पत्थर गिर रहे हैं ना, तो स्टोन स्लाइड तो होते ही रहता है. तो इस चक्कर में यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया था. अब हम निकले हैं यहाँ से. थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो हो ही जाता है, जब ऐसे पत्थर गिरते तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि छोटा सा पत्थर बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है. यह है लामा युरू का मून लैंड व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको ये जो पीछे मेरे माउंटेन्स देख रहे हो ना, टोटली डिफरेंट लग रहा है. मतलब आपको ऐसा ही लगेगा कि ये जो माउंटेन है ना दूसरे प्लानेट के है. यहाँ पर जो व्यू पॉइंट बनाया हुआ है वहाँ से आप फोटोग्राफी कर सकते हो. सामने कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी है. तो जब भी आप इस रास्ते से निकल रहे हो ना, इस व्यू पॉइंट पर थोड़ा बहुत समय बिताए, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट लगने वाला है और आप बढ़िया सी फोटोग्राफी भी कर सकते हो. सी दिस. यह है लामा युरू विलेज, जो काफ़ी सुंदर है और यहाँ काफ़ी सारे होम स्टे के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो यहाँ नाइट स्टे आप ज़रूर करना, वो आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है. अब आगे बढ़ते हुए हम पहुँचने वाले हैं लेह एंड श्रीनगर वाले हाईवे के सबसे हाईएस्ट पास. यह है फोटुला व्यू पॉइंट, जो लेह और कारगिल के बीच में आता है. यहाँ से आपको 360 डिग्री माउंटेन्स के खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे. लेकिन एक और पास है फोटिला पास, जो आप हानले से उमलिंगला जाते हो ना तब आता है. वो उमलिंगला से भी ज़्यादा डिफिकल्ट हमें क्यों लगा था, इसके लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा. फिलहाल मैं यहाँ के आपको खूबसूरत नज़ारे दिखा देता हूँ और बाद में हम आगे बढ़ेंगे. फोटुला टॉप पर कुछ फ़ोटोज़ लेकर हम निकल चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्राउड था और फ़ोटो में हमारा नंबर भी नहीं आ रहा था. तो कोई बात नहीं, हमने क्राउड के साथ ही कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लिए हैं और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं. अब हम लेह डिस्ट्रिक्ट से कारगिल डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो रहे हैं. यह है नामिकाला पास, जो 3700 फीट की हाइट पे है. हमारी जर्नी बहुत लंबी है, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक रहे. फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं आज के दिन के डेस्टिनेशन की ओर. वैसे अभी भी कारगिल टाउन 54 किलोमीटर एंड द्रास लगभग 121 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. रेन कवर एंड रेनकोट की मदद से हम बड़े आराम से आगे बढ़ रहे हैं. वैसे बारिश के बाद रास्ते और पहाड़ और भी सुंदर दिखने लगते हैं. अब हमारे रास्ते में आएगा कारगिल टाउन, जो बहुत खूबसूरत है. यह है पहाड़ों के बीच में कारगिल टाउन. पहले मुझे लगा कि कारगिल वॉर मेमोरियल यहीं होगा, लेकिन वो द्रास टाउन के पास में है. यह है कारगिल टाउन का ब्रिज, जो सुरू रिवर पर बना है. अब सिर्फ कुछ समय के लिए ही हमें मिट्टी और पत्थर के पहाड़ देखने को मिलेंगे. बाद में रास्ते के साइड में रिवर एंड पहाड़ों पर ग्रीनरी देखना स्टार्ट हो जाएगी. और ऐसे ही प्यारे नज़ारों को एंजॉय करते हुए आप कब द्रास पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा.
यह है कारगिल वॉर मेमोरियल, जो कारगिल टाउन से करीबन 50 किलोमीटर और द्रास टाउन के बिल्कुल ही पास में है। यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है। टाइमिंग सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक का है। 1999 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन तलवार के बारे में जान पाओगे। युद्ध में जो भी सैनिक शामिल हुए थे, जो सैनिक शहीद हुए, उनके बारे में भी जान पाओगे। पाकिस्तान के जो भी हथियार हमने हथियार लिया है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले में रखे हुए, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ डिस्प्ले में इस जगह की स्टोरी भी आपको दिखाई जाएगी, वो आप ओपनली देख सकते हो। और लास्ट में एक सेक्शन है जहाँ पर हमारे सैनिकों ने अपने फैमिली को लेटर लिखे थे। वो पढ़कर मुझे सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन हमें गर्व है हमारी इंडियन आर्मी पर कि हमने विजय प्राप्त किया, और आज हम जो भी है ना, हमारी इंडियन आर्मी की वजह से। यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए, इंडियन आर्मी पर आपको जरूर गर्व होगा। वैसे कुछ जगह पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यह वॉर मेमोरियल दिखा देता हूँ। वॉर मेमोरियल कैंपस में सोवेनियर शॉप भी है, जहां से आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। वॉर मेमोरियल से द्रास टाउन का डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर है, जिसमें 10 मिनट जितना समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ ही सेकंड्स में वहां ले जाता हूं। यह है द्रास का मार्केट, और यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह है। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ से आपका शॉपिंग वगैरह हो जाएगा। और यहाँ आसपास में बहुत सारे होम स्टे है, होटल्स वगैरह भी हैं। तो अगर आपको रुकना है तो भी यहाँ कहीं रुक सकते हो। द्रास वही जगह है जहाँ पर -60 टेम्परेचर नोट हुआ था। तो ये दुनिया का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। फ़िलहाल तो इतना कुछ ठंडा नहीं है, लेकिन विंटर में ज़रूर होता होगा ये जगह। जनवरी 1995 में -60 डिग्री जितना टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था, जो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्रास। कल रात मैंने कारगिल वॉर मेमोरियल के पास में ही नाश्ते कर लिया। वैसे मैं द्रास मार्केट साइड गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं वापस वॉर मेमोरियल आ गया और यहाँ पर एक होटल है, वहाँ रुक गया। ये देखिए, ये है द टोलोलिन इन, और काफ़ी अच्छा होटल वगैरह, स्टे कंफर्टेबल रहा मेरा। और ये है इसका पार्किंग। अभी सुबह के 7:30 बजे और हम रेडी है आगे बढ़ने के लिए। वैसे हमारे बाइक भी फुली लोडेड है, और इसे मैं स्टार्ट भी कर देता हूँ, तो थोड़ा ये भी गर्म हो जाए। बहुत ठंडा होता है ना यहाँ पर। तो ये स्टार्ट हो गया है, एंड ये है यहाँ का पार्किंग। और मैं आपको रूम भी दिखा देता हूँ। ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल, ये है रिसेप्शन डेस्क, और ये है हमारा रूम। थोड़ा अस्त व्यस्त है क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है। ये है यहाँ का वॉशरूम, और यहाँ से आपको माउंटेन्स वगैरह भी दिखेंगे। ओवरऑल नाइस रूम। सो हम रेडी हैं, और आज का हमारा प्लान है यहाँ से जोजिला पास, सोनमर्ग, श्रीनगर, जम्मू क्रॉस करते हुए अमृतसर पहुँचने का, जिसका डिस्टेंस लगभग 13 से 14 घंटा है। अगर हम ब्रेक भी ले तो 16 घंटा तो हो ही जाएगा। सो लेट्स सी, आज का टारगेट है तो अमृतसर हम पहुंच पाते या नहीं तो वो देखेंगे। फिलहाल गाड़ी स्टार्ट है और जल्दी से हम निकलते हैं द्रास से होते हुए जोजिला पास। देखो, यह है कारगिल वॉर मेमोरियल जो हमने कल विजिट किया था, और इस साइड है पार्किंग एंड कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी है। और जहां मैंने नाइट स्टे किया था, यह है वो जगह द टोलोलिन इन। अच्छा स्टे है, कंफर्टेबल, एंड वॉर मेमोरियल के पास में है। ओनर भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज के दिन का सबसे पहला हमारा डेस्टिनेशन है जोजिला पास। वैसे मुझे आज जल्दी निकलना था, लेकिन फिर भी 7:30 बजे जितना तो टाइम हो ही गया। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस सफ़र को अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ बन रही है जोजिला टनल, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। तो ये टनल अगले साल तक रेडी हो जाएगी, फिर आप बहुत इजीली आ जा सकते हो यहाँ पर, है ना, सोनमर्ग से डायरेक्ट यहाँ। तो ये काम चल रहा है जोजिला टनल का।
तो यह है जोजिला पास 0 पॉइंट, जहां पहुंचने हमें 1 घंटे जितना समय लगा द्रास से। वैसे यहाँ से उस साइड, मतलब ये जो सेक्शन है ना, ये 0 पॉइंट है, उस साइड है लद्दाख और इस साइड है कश्मीर। देख के कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये ग्लेशियर भी है। बहुत कम टूरिस्ट है अभी, क्योंकि अभी 8:45 ही हुए हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो और भी टूरिस्ट आएंगे दोपहर के टाइम पे और ऐसे। तो यहाँ थोड़ा बहुत हम समय बिताते हैं और बाद में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब यहाँ से भी निकलते हैं। टूरिस्ट को यहाँ लाया जाता है बर्फ़ दिखाने के लिए, लेकिन अभी जून का 3rd वीक चल रहा है, बर्फ़ तो नहीं है, आपने देखा। तो बस जोजिला पास आइए, फ़ोटो खिंचवाइए और वापस जाइए। तो यही है, हम आगे बढ़ते हैं सोनमर्ग के लिए। लेट्स गो। देखो सोनमर्ग से जोजिला पास का रास्ता है वो टूटा फूटा है, ऑफ रोड है, तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। तो यह है सोनमर्ग मार्केट, जहां पहुंचने में मुझे 2 घंटे जितना समय लगा। यहां से पहले जो बालताल आता है वहां से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, जिसका डिस्टेंस करीबन 14 किलोमीटर जितना है। पहलगाम से भी अमरनाथ यात्रा होती है, जिसका डिस्टेंस 36 किलोमीटर जितना होता है। अनफॉर्चुनेटली इस साल मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन बाबा का बुलावा ही नहीं है शायद। यहाँ सोनमर्ग मार्केट में यात्री निवास के बिल्कुल ही सामने जम्मू दा डोगरा ढाबा है, वहाँ पर मैंने पराठा और चाय ट्राई की, काफ़ी अच्छा लगा। अब समय है, हमें यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। इतनी खूबसूरत जगह सोनमर्ग, अद्भुत। तो मुझे दिल पे पत्थर रखते हुए इस जगह को बाय बाय करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स गो। सोनमर्ग भारतीय सेना आपका स्वागत करती है। सोनमर्ग जैसी खूबसूरत जगह को बिना एक्सप्लोर किए हुए जाना पड़ रहा है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे अभी हम सोनमर्ग टनल पहुंचने वाले हैं। यहाँ जो लेफ़्ट साइड रास्ता आप देख रहे हैं वो गगनगिर जैसे खूबसूरत विलेज से होते हुए जाता है, लेकिन फ़िलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं सोनमर्ग टनल से, जिसे जे मॉर्फ भी कहते हैं, जो लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी है। विंटर सीजन में पुराने रास्ते पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती थी और वो रास्ता बंद हो जाता था या फिर आपको 4x4 का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन इस टनल ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। जैसे ही मैं टनल से बाहर निकला, आगे ट्रैफिक में फंस गया। जून एंड जुलाई मंथ्स कश्मीर ट्रिप का पीक सीजन है और हजारों लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, तो ट्रैफिक होना तो नॉर्मल सी बात हो गई। पहले मैंने सोचा था कि श्रीनगर को देखते हुए जम्मू चला जाऊंगा, लेकिन ट्रैफिक की वजह से मैं डायरेक्टली श्रीनगर बाईपास वाले रास्ते से जम्मू हाईवे पर निकल गया और थोड़ी देर में पहुंच गया पैम्पोर, जो सैफरन विलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सैफरन मतलब केसर की खेती होती है और यहाँ सैफरन एंड ड्राई फ्रूट्स की बहुत सारी शॉप्स भी आपको देखने को मिलेगी। श्रीनगर से जम्मू वाले हाईवे ऊपर आगे बढ़ते हुए सैफरन विलेज पैम्पोर में मैं रुका हूँ। यहाँ पर मुझे केसर नहीं खरीदना, मुझे ट्राई करनी है कहवा। कहवा मतलब होता है 11 मसालों से बनता है ये टी जैसा ड्रिंक, जो कश्मीर का स्पेशल ट्रेडिशनल ड्रिंक है। कश्मीर आए हैं तो कहवा जरूर ट्राई करना। तो बस यहाँ से ये कहवा ट्राई करते हैं और थोड़ा रेस्ट करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। जम्मू के रास्ते आगे बढ़ते हुए हमारे बड़ौदा गुजरात से 2 राइडर्स मिले। कुछ किलोमीटर उनके साथ राइड की। रास्ते में एक वेस्ट बंगाल से आया हुआ बंदा भी मिला, जो इस विकल्प पर पूरा ऑल इंडिया राइड कर चुका है। वैसे सामने देखिए कितने खूबसूरत माउंटेन्स के नज़ारे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर एंड जम्मू के बीच में लगभग 250 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है, लेकिन इस रास्ते में ऑलमोस्ट 25 जितनी टनल्स आएगी, जिसमें से 5 टनल्स अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जम्मू से पहले पहाड़ों और रास्तों का खूबसूरत नज़ारा आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे जम्मू से पठानकोट वाले रास्ते पे आगे बढ़ते हुए हमें एक विलेज वाला रास्ता मिला, जहां लगभग हमें 2 घंटे जितना राइड करना पड़ा, तब जाकर पठानकोट वाला हाईवे पर हम पहुंचे। वैसे तो मैंने सोचा था कि रात के समय में ड्राइविंग नहीं करूंगा, लेकिन अब घर जाने की भी जल्दी थी, तो कंटिन्यूअस ड्राइव करता रहा। मैं सोलो बाइक राइड कर रहा था और रात के 11 बजे तक मैं जलंधर पहुंचा। 12 बजे तक मैंने क्रॉस कर दिया लुधियाना बाईपास और मैं द्रास से निकला था ना, तभी से मैंने अहमदाबाद एज अ डेस्टिनेशन डाल के रखा था और मैंने सिलेक्ट किया था बाइक।
तो वहाँ से कैनाल वाला रास्ता, सुनसान रास्ता, खेतों वाला रास्ता, वहाँ से वो मुझे आगे ले जा रहा था। रात के 1 बजे तक मैं एक पेट्रोल पंप पर पहुँचा और वहाँ के ओनर इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे रेस्ट करने के लिए चेयर दिया, कूलर दिया, लेकिन मच्छर इतने ज़्यादा थे कि मुझे वहाँ पर नींद नहीं आई। फिर 1 घंटे बाद मैं वहाँ से आगे बढ़ा, लेकिन नींद मुझे बहुत आ रही थी। 3 साढ़े 3 बजे तक मुझे एक ढाबा मिला जहाँ पर बहुत सारे ट्रक खड़े थे और जो ट्रक ड्राइवर थे वहाँ पर कुछ खाना खा रहे थे, कुछ रेस्ट कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पर चाय पी और वहाँ पर उनकी परमिशन से सो गया। लेकिन 5 बजे उन्होंने मुझे उठा दिया क्योंकि उनको वहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह करना था। फिर वहाँ से चाय पी के मैं आगे निकला, लेकिन नींद सच बताऊँ ना मुझे बहुत आ रही थी। नाइट में ड्राइविंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी मुझे 6 बजे तक दूसरा ढाबा मिला, वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ के ओनर भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे एक ऐसा बेड दिया कि जहाँ पर फ़ैन था, अच्छी जगह थी, वहाँ पर मैं 3 घंटे सो गया। 9 बजे उठा, फ्रेश हुआ, चाय वाय पी के फिर वहाँ से आगे बढ़ा। सच बताओ ना, पंजाब के लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। फिर वहाँ से मैंने पंजाब क्रॉस किया। 11 बजे के आसपास में हरियाणा में एंटर हुआ और जैसे मैं हरियाणा में एंटर हुआ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो एक जो गन्ने का जूस होता है ना, वहाँ पर मैं गया, 2 ग्लास गन्ने का जूस पिया और फिर वहाँ से मैंने अपने ट्रिप की शुरुआत की। फिर हिसार पहुँचा, वहाँ से राजस्थान में एंटर हुआ, फिर सालासर, फिर वहाँ से मेड़ता होते हुए मैं पाली और वहाँ से माउंट आबू वाले रास्ते से होते हुए पालनपुर, हमारे गुजरात अहमदाबाद पहुँच गया। ये ट्रिप बहुत ही यूनिक रही, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहे। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सोलो लद्दाख की ट्रिप कर पाऊँगा और वो भी 15-16 दिन की। दिस इज़ अमेजिंग। मैं कर सकता हूँ ना, तो हर कोई कर सकता है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही प्यारी प्यारी मेमोरीज बनी हैं। आपने पिछले वीडियोस भी देखे होंगे। अब मैं आपको बजट के बारे में भी बता देता हूँ। मेरी ये जो ट्रिप थी ना, ऑलमोस्ट 16 दिन की, उसमें मेरा टोटल पेट्रोल ऑलमोस्ट 16,000 जितना पेट्रोल हुआ, 12,000 जितना स्टे हुआ है, 6,000 जितना मेरा फूड हुआ है। अगर मैं बाइक सर्विस वगैरह, फिर इंश्योरेंस मैंने रिन्यू करवाया, वो सब थोड़े एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस गिनूँ तो उसके 5,000 जितने होते। लेह में मैंने जो लोकल साइट सीन किया था ना, उसमें 500 रुपीज़ आप टिकट वगैरह का गिन लीजिए। तो ऐसे आपकी ट्रिप है ना 35,000 के आसपास में कंप्लीट हो जाएगी। और ये मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि मोर देन 2 वीक्स और लद्दाख जैसी जगह पे घूमना, इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो बस ये हमारी ट्रिप तो ऑसम रही। हम चाहेंगे कि अगले साल भी हम हमारी ट्रिप फिर से करें और इस बार हम ग्रुप ट्रिप करने वाले। तो मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.